जय माता दी दोस्तों यदि आपकी मेष लगन की कुंडली है और सूर्यदेव आपके लगन में ही बैठे हुए हैं, अर्थात सूर्यदेव उच्च के हैं मेष लगन वाले आपकी कुंडली में, तो आपको यह सूर्यदेव क्या फल देंगे। आपकी कुंडली में भी यदि यह योग है या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, जब भी आप कुंडली में किसी ग्रह की एनर्जी को पढ़ें तो उसके साथ उस राशि की एनर्जी को भी कंबाइंड कर दें। ये एक तरह से सूर्य और मंगल की कंबाइंड एनर्जी है। सूर्य को ज्योतिष में राजा कहा गया है और मंगल को सेनापति कहा गया है। जब राजा को सेनापति की सेना की ताकत मिल जाती है तो वो सुशासन करने में बहुत आरामदायक फील करता है या बहुत अच्छी तरह से अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा कर सकता है, अपने शहर की रक्षा कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है। इसलिए मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप हमको यह समझ में आता है कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्यदेव उच्च के होते हैं उनमें एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको मंगल की ऊर्जा प्राप्त है। वो किसी भी जिम्मेदारी को, किसी भी कार्य को, किसी भी स्थिति में मैनेज करने में सक्षम रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में सक्षम रहते हैं। क्योंकि सूर्य एक सात्विक ग्रह है। वो अग्निकारक राशि में आने से, अग्निकारक होने से थोड़ा अग्रेसिव जरूर होता है लेकिन सात्विक होता है। ऐसा राजा नियम कायदे से अपना काम करना पसंद करता है, चाहे थोड़ा सा डिसिप्लिन को लेकर सख्त हो सकता है। तो अगर ऐसे लोग जिनका सूर्य उच्च का है उनकी राशि में, तो ऐसे लोग जब किसी का नेतृत्व करते हैं तो थोड़े सख्त होते हैं डिसिप्लिन वगैरह को फॉलो कराने में, और वह स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर। लेकिन उनके अंदर उनको भी आगे बढ़ाने की एक सात्विक प्रवृत्ति जरूर होती है, उनको भी अपने साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग बड़े से बड़ा कार्य करने में सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश है, सूर्य लाइट है। सूर्य जहां भी बैठ जाता है वहां पर लाइट दे देता है। और लाइट हमें क्या देती है? लाइट, प्रकाश हमें अवेयरनेस देता है, प्रकाश हमें जानकारी देता है, प्रकाश हमें दिखाता है कि हमारे आसपास सामने क्या हो रहा है। तो जब अवेयरनेस होती है, जानकारी होती है, तो इसका मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है। इसलिए मेष लगन में सूर्य बहुत अति आत्मविश्वास दे देता है और इसी आत्मविश्वास के कारण व्यक्ति को अपने अंदर की क्षमताओं का पता चल जाता है। व्यक्ति को पता चल जाता है उसकी सोल में कितनी पावर है, क्योंकि सूर्य सोल भी है और उसको मंगल पावर दे रहा है। तो इसलिए ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में और कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए ये किसी भी क्षेत्र के उच्च पद पर जाकर कार्य करते हैं। अर्थात ये कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। अगर बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस की टॉप पोजीशन पर बिजनेस को ले जा सकते हैं। वो क्षमताएं इनके अंदर आ जाती है। अब बात होती है कि सूर्यदेव आपके लगन में पहले भाव में उच्च के हैं, तो अब इस एनर्जी को पहले भाव के साथ कंबाइंड कर दें। तो पहले भाव के साथ कंबाइंड करने से एक तो ये अच्छी स्थिति हो जाती है कि ये शरीर के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। क्यों शरीर के लिए अच्छी स्थिति हो जाती है? क्योंकि सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी आपके लगन में आकर बैठ गया तो ये आपके शरीर को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को एक बल दे देता है। अर्थात आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत सॉलिड हो जाता है। आपके अंदर मतलब एक आपकी सोल बहुत पावरफुल होती है। यदि आपको कोई रोग होगा भी, अगर कोई आपको मतलब बीमारी होती भी है, तो उससे आप बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे क्योंकि आपकी सोल पावरफुल है। मेष लगन में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो ठीक है, दवाइयां काम कर जाती हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है आपको किसी भी समस्या का, क्योंकि पंचम भाव आपके पुण्य कर्मों का फल है। आप किसी भी दुविधा में हो, किसी भी परेशानी में हो, ये सूर्य आपको सॉल्यूशन लाकर दे देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचम भाव का स्वामी होकर सूर्य लगन में बैठना आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देता है।
आप बहुत ज़्यादा क्लेवर माइंड होते हैं, मतलब आपको क्योंकि देखकर सब कुछ समझ में आ जाता है, प्रकाश है ना, और बुद्धि प्रकाश में काम कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति यदि आपको छलने की कोशिश कर रहा है, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, उससे बात करने से, उसको देखने से। ये ताकत दे देता है आपकी अगर लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो, उच्च का होकर, क्योंकि ये पंचम भाव की एनर्जी को वहां ले जा रहा है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, किसी भी कार्य को बुद्धिमत्ता से करने की कोशिश करते हैं और राजा की तरह शासन करते हैं। सरकारी नौकरी, सरकारी पोस्ट पर सरकारी अधिकारियों से मिलना, सरकारी विभाग से जुड़े रहना या सरकार से कोई फायदा उठाना, ये सारी संभावनाएं इस तरह का सूर्य बना देता है। तो ऐसे लोगों को हायर अथॉरिटी से बहुत सपोर्ट मिलता है। ये स्वयं अगर पॉलिटिक्स में है तो बहुत बड़े पद पर जाते हैं, एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। वो क्षमताएं सूर्य इनको दे देता है। और अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं है तो आपको पॉलिटिशियनों से फायदा होता है या सरकारी लोगों से आपको फायदा होता है। यह ताकत यहां पर मंगल वो सूर्य आपको देने की कोशिश करता है। और आप सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं, सूर्य उच्च का है, सरकारी, क्योंकि सरकार से उसे फायदा देना है। कैसे देता है? या तो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी दोस्त हो, या आपके घर में ही कोई बड़ा सरकारी अधिकारी हो, सरकार से जुड़ा हुआ हो, या आप स्वयं सरकारी नौकरी करते हो, आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, सरकार, हायर अथॉरिटी से लाभ होते हैं और सरकार से बड़ा मान सम्मान भी मिलने की संभावनाएं होती हैं। अगर आप सरकारी नौकरी भी नहीं कर रहे तो भी आपको कोई बड़ा मान सम्मान मिल जाता है। आप बहुत क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में आपका सूर्य चमकता है। मतलब देखिए, सूर्य का लगन में होना मतलब आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी को चमकाएगा। लोगों को दूर से ही दिखेगा कि यार ये व्यक्ति में कुछ अलग सा प्रकाश है, एक तेज है, कहते हैं ना, इस व्यक्ति में बहुत तेज है। ये अगर मेष लगन में सूर्य अगर उच्च का है तो अगर ऐसा व्यक्ति यदि साधु संत बन जाता है तो वो तेज दिखाई देता है। भाई, इस बंदे के पास एक ऐसी ऑरा है, ऐसा तेज है कि ये अपनी ब्लेसेस दे देता है। अगर ये अपने ध्यान की मुद्रा में भी अगर ये किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका कल्याण हो जाता है। तो एक तेज प्रदान करता है। आपकी आत्मा ये सब चीजें लेकर आई है। पंचम भाव का स्वामी बैठा है लगन में, और पिता के लिए ये बहुत सारी अच्छी स्थिति बनाता है, क्योंकि पिता का कारक होता है। पिता का कारक होता है तो पिता के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है। अगर मेष लगन में सूर्य बैठा है तो पिता सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, पिता को सरकार से फायदा हो सकता है, पिता उच्च अधिकारी हो सकते हैं, पिता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। और ये स्थिति पुत्र के लिए भी बनती है, क्योंकि पंचम भाव पुत्र का है। जो संतान होती है जातक की, वो भी नाम रोशन करने वाली होती है। वो भी ऐसी संतान होती है जिस पर जातक को गर्व हो, दुनिया को बताए कि ये मेरी संतान है, ये यहाँ नौकरी करती है, इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करती है, या इतने बड़े विभाग में इतने ऊंचे पद पर आसीन है, या मतलब उसने अचीव किया है कुछ। वो गौरवशाली संतान, पहली संतान, पुत्र संतान के योग बहुत तगड़े बनाता है। ऐसा सूर्य बहुत अच्छे योग बनाता है पहली पुत्र संतान के लिए। लेकिन दांपत्य जीवन में थोड़ा सा डोमिनेटिंग प्रभाव डालता है, क्योंकि नीच की दृष्टि से दांपत्य स्थान को देखता है। तो ये क्या कहते हैं, आप ये कहें कि अगर इनका जीवन साथी ऐसा है जो इनके ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, इनको मतलब बल दे रहा है, इनकी प्रशंसा कर रहा है, मतलब देखिए इनमें कुछ क्वालिटी तो है, ऐसा नहीं है कोई इनकी झूठी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है, देखो राजा को क्या चाहिए, राजा को मान सम्मान चाहिए। अगर जीवन साथी बराबर का मान सम्मान कर रहा है तो ये खुश रहते हैं और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है। और ये क्योंकि ईगोइस्टिक होते हैं, इनको सब कुछ दिखाई देता है, तो ये जब जीवन साथी की कमियां निकालते हैं तो दांपत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, इंसल्टिंग फील कराते हैं जीवन साथी को। इसलिए ये थोड़ा सा दांपत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती है जब नीच की दृष्टि से सूर्यदेव सप्तम भाव को देखते हैं तो। लेकिन दांपत्य जीवन को खराब नहीं करते, ये सिर्फ क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है ना, शुभ ग्रह है ना, दांपत्य जीवन में वृद्धि करेगा ना। पंचमेश जब आपकी सप्तम भाव को देख रहा है, वो आपके सप्तम भाव को कैसे खराब कर देगा? बिल्कुल खराब नहीं करेगा। तो थोड़ा सा
ईगोइस्टिक या वैसी प्रॉब्लमें जरूर होंगी, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन को खराब नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा। तो इस तरह से यहां पर मतलब सूर्य जीवन साथी को प्रॉस्पेरिटी दे देता है, जीवन साथी को भी जीवन में तरक्की मिलती है सूर्य के प्रभाव से। तो मेष लगन में बैठा हुआ उच्च का सूर्य इस तरह के प्रभाव देता है। यदि आपको ज्योतिष सीखना है तो हमारे ऑनलाइन ज्योतिष कोर्सेज चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्वयं ज्योतिष बन सकते हैं। ठीक है, अगर ज्योतिष कोर्स ज्वाइन करना है या हमसे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें, फीस की जानकारी प्राप्त करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं या ज्योतिष कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।